हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बी अ लर्नर। आज का टॉपिक हमारा रहने वाला है क्लास 12th की जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का है उसका चैप्टर नंबर 3 है मनी एंड बैंकिंग। उसमें आज हम देखने वाले हैं फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे क्वेश्चन हमेशा हर बार घूम कर आया है, 2 नंबर्स में हो या 4 नंबर्स में, लेकिन इसमें से क्वेश्चन ज़रूर उठ कर आते हैं। सबसे पहले जानेंगे हम कमर्शियल बैंक है क्या और साथ ही साथ उसका फंक्शंस क्या होते हैं, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे। Commercial banks are financial institution who accepts deposits from the public and provide loan facility for investment with the aim of earning profit. कमर्शियल बैंक क्या है? ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं, संस्थान हैं जो कि पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं। पब्लिक क्या है, अपना पैसा जमा करती है और साथ ही साथ कमर्शियल बैंक क्या करते हैं, लोन की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं जिससे कि पैसा इन्वेस्टमेंट हो सके और उनका मेन जो मोटिव होता है वो होता है प्रॉफिट को अर्न करना। कमर्शियल बैंक के जो फंक्शन है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं। सबसे फर्स्ट है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, सेकंड वन इज़ एडवांसिंग ऑफ लोन्स, थर्ड वन इज़ एजेंसी फंक्शंस। एक्सेप्टिंग लोन्स में 3 टाइप्स के इसके सब डिवाइडेड है, जिसमें फर्स्ट आता है करंट अकाउंट जिसको डिमांड डिपॉजिट भी बोला जाता है, सेकंड है टाइम एंड फिक्स डिपॉजिट, थर्ड वन इज सेविंग डिपॉजिट। एडवांसिंग ऑफ लोन्स को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है कैश क्रेडिट, सेकंड वन इज डिमांड लोन्स एंड थर्ड वन इज शॉर्ट टर्म लोन्स। और थर्ड फंक्शन है कमर्शियल बैंक का, वो है एजेंसी फंक्शन। अब हम इनको डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे, 1 बाय 1 देखेंगे। कमर्शियल बैंक का फर्स्ट फंक्शन जो है वो है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। बैंक एक्सेप्ट डिपॉजिट इन सेवरल फॉर्म्स। बैंक क्या है, डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है फ्रॉम द पब्लिक, पब्लिक से करता है और बहुत अलग अलग ढंग में करता है। सबसे पहला क्या है, करंट अकाउंट जिसको डिमांड डिपॉजिट भी कहते हैं। दीज आर द डिपॉजिट दैट आर रिपेबल बाय बैंक ऑन डिमांड। ये ऐसे डिपॉजिट होते हैं, पब्लिक अपना पैसा इस अकाउंट करंट अकाउंट में ऐसे जमा करती है जो कि एक रिपेबल होता है बाय बैंक। बैंक इसको क्या करता है, बाद में पे कर देता है जब कस्टमर उसकी डिमांड करता है, जब उसको पैसा चाहिए होता है तो वो अपने पैसा निकाल सकता है। जिसमें कि 2 कंडीशंस होती हैं। फर्स्ट है दे कैन बी विड्रॉन बाय चेक, पर्सन अपना पैसा चेक के थ्रू भी निकाल सकता है। सेकेंड है दे डू नॉट हैव एन इंटरेस्ट रेट, इस पर पब्लिक को कोई भी या पर्सन को कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता है। सेकेंड हमारा एक्सेप्टिंग डिपॉजिट में आता है टाइम और फिक्स डिपॉजिट। दीज आर द डिपॉजिट इन विच द डिमांड इज डिपॉजिटेड फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। इसमें क्या है, पब्लिक अपना पैसा जो डिपॉजिट करती है वो एक फ़िक्स पीरियड के लिए, एक फ़िक्स टाइम के लिए डिपॉजिट करती है, जिसमें 2 कंडीशन लागू होती है। फर्स्ट है दे डू नॉट हैव अ चेकेबल फैसिलिटी, इसमें जो डिपॉजिट मनी है आप उसको चेक के थ्रू नहीं निकाल सकते हैं, यहाँ पे चेक की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती है। सेकंड कंडीशन होती है दे हैव अ हाई इंटरेस्ट रेट, इस पर क्या है, आपको जो इंटरेस्ट रेट होता है बहुत ज़्यादा हाई है, पैसा इसमें इंटरेस्ट रेट के साथ मिलता है। थर्ड हमारा एक्सेप्टिव डिपॉजिट में इंक्लूड है सेविंग डिपॉजिट। दीज डिपॉजिट हैव कंबाइंड फीचर ऑफ डिमांड एंड फिक्स डिपॉजिट। सेविंग डिपॉजिट क्या है, इसमें ना डिमांड डिपॉजिट और फिक्स डिपॉजिट के जो फीचर्स है दोनों कंबाइंड होते हैं। 2 कंडीशन लागू होती है। फर्स्ट है दे हैव अ चेकेबल फैसिलिटी, इसमें आप चेक के थ्रू अपना पैसा निकाल सकते हैं। सेकेंड वन इज रेट ऑफ इंटरेस्ट इज लोअर देन फिक्स डिपॉजिट, यानी जो एफडी है, फिक्स डिपॉजिट का जो इंटरेस्ट रेट होता है वो क्या है, ज़्यादा होता है, लेकिन सेविंग डिपॉजिट में क्या होता है वो थोड़ा कम हो जाता है। सेकेंड हम देखते हैं कमर्शियल बैंक का फंक्शन आ जाता है एडवांसिंग ऑफ लोन। डिफरेंट टाइप ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस मेड बाय कमर्शियल बैंक्स आर। डिफरेंट टाइप के लोन्स दिए जाते हैं, एडवांसेस दिए जाते हैं जो कि कमर्शियल बैंक देता है। उसमें इंक्लूड है, सबसे पहले है कैश क्रेडिट। इट रेफर्स टू द लोन गिवन टू द ब्रोअर अगेंस्ट देयर करंट एसेट्स लाइक शेयर, स्टॉक्स एक्सेट्रा। कैश क्रेडिट का मतलब यहाँ पे क्या है, आप कस्टमर को लोन दे रहे हैं और वो किसके अगेंस्ट होता है, उसके जो करंट एसेट्स हैं, संपत्ति, उस टाइम पर शेयर्स क्या हैं, उसके स्टॉक्स क्या हैं। नेक्स्ट है डिमांड लोन। इट रेफर्स टू दोज लोन्स विच कैन बी रिकॉल्ड ऑन डिमांड बाय द बैंक एनी टाइम। ये ऐसे लोन होते हैं जो कि रिकॉल किए जाते हैं किसी मांग के आधार पर, जब कोई बैंक किसी भी समय करता है। थर्ड हमारा है शॉर्ट टर्म लोन्स। दे आर गिवन एज पर्सनल लोन अगेंस्ट सम सिक्योरिटी। ये एक पर्सनल लोन की तरह काम करता है जिसमें कि कुछ सिक्योरिटी के साथ होता है। लास्ट हमारा कमर्शियल बैंक का फंक्शन है एजेंसी फंक्शंस।
Commercial banks also perform some agency function. For these services, they charge some commission from their clients. कमर्शियल बैंक जो करता है कुछ एजेंसी फंक्शन को भी फॉलो करता है, कुछ कार्य करता है। इस सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए उसमें क्या कमर्शियल बैंक क्या करता है, कुछ कमीशन लेता है अपने क्लाइंट से। अब जो एजेंसी फंक्शन है इसकी सर्विसेज में क्यों कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड हैं, ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स, फंड्स का ट्रांसफर्स करना, फॉरेन एक्सचेंज के परचेज और सेल करना, इनकम टैक्स की कंसल्टेंसी लेना, साथ ही साथ सिक्योरिटी का परचेज और सेल करना, और लेटर ऑफ रेफरेंस। आज का टॉपिक हमारा यही है। बहुत छोटा वीडियो है जो कि आपको रिवीजन करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेगा। 5 मिनट का वीडियो, आप इजीली इसको देख सकते हैं। कोई इतना बड़ा वीडियो नहीं है और बल्कि इम्पॉर्टेंट वीडियो है जो कि एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे निकल कर आते हैं। वीडियो देखिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा फॉर द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोज़ के लिए। थैंक यू।